ओके। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विंडोज़ एनवायरनमेंट के बारे में। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताऊँगा विंडोज़ में कैसे काम होता है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप खुद यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है? खुद का मतलब पढ़ सकते हो उसके बारे में। जैसे यूनिक्स के बारे में आप पढ़ते हो या फिर पढ़े होंगे किसी से या फिर संतोष सर से, तो यूनिक्स में बहुत सारे कमांड हैं, कमांड बेस्ड पे आप काम करते हो। आपका यहाँ पे वैसे ही विंडोज़ एनवायरनमेंट में कमांड में भी काम होता है एंड आपका माउस के थ्रू, जीयूआई के थ्रू भी काम होता है। आप बोलोगे आई नो विंडोज़ विंडोज़ जो चीज़ें हैं, आई नो एवरीथिंग। नहीं, आप जो जानते हो आप मैं बोलूँगा 50% या फिर 30 टू 40% यू नो। लाइक कैसे कॉपी करते हैं, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल डिलीट करते हैं, कैसे फाइल मूव करते हैं, ऑल द थिंग्स यू नो। बट मैं अगर बोलूँगा आपको कि सर्वर को कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट यू डोंट नो। बिकॉज़ आपको ऐसा कभी जो है चांस मिला नहीं होगा या फिर कोई किसी को मिला होगा तो आप कनेक्ट किए होंगे सर्वर में। लेकिन चांसेस बहुत हैं कि आपने कभी विंडोज़ एनवायरनमेंट से कोई भी सर्वर को कनेक्ट नहीं किया होगा। तो कैसे करते हैं? मान लीजिए आप विंडोज़ सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हो, हाउ टू कनेक्ट विंडोज़ सर्वर? गो टू रन मोड। रन मोड में आप जाओगे, जैसे विंडोज़ आर प्रेस करके, वहाँ पे आप टाइप करोगे MSTSC, या फिर आप अगर यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते हो, तो आपको एक रिमोट कनेक्ट करके एक ऑप्शन भी दिखता है, ओके? आप दोनों में किसी को भी क्लिक करो, MSTSC कमांड टाइप करके रन मोड में, या फिर आप जो है स्टार्ट मेन्यू में जाके रिमोट कनेक्ट को क्लिक करके आप जाओ उस जगह पे जहाँ पे आपको ऐसे एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में आप उस पॉपअप में आपको सर्वर नेम या फिर आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। सर्वर नेम या फिर आईपी एड्रेस आप अगर दोगे तो फिर आप ओके प्रेस करोगे तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, कैन यू प्लीज, या फिर की इन योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप जब यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ पे दोगे तो आपका जो है, अगर ऑथेंटिकेट या तो आप ये जो कमांड टाइप करोगे या फिर आप जैसे मैंने आपको बोला स्टार्ट में जाके रिमोट कनेक्ट करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, ओके? एंड सॉरी, सर्वर नेम के लिए एक बॉक्स आएगा, सर्वर नेम या फिर आईपी एड्रेस दोगे तो आपको इट विल प्रॉम्प्ट फॉर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, प्रॉम्प्ट करेगा। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन विल गेट इनसाइड द सर्वर। आप अगर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाता है आपका, तो आप सर्वर के अंदर चला जाओगे। सर्वर के अंदर जाने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हो? आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो सर्विस को, ठीक है? स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे ही services.msc ऐसे टाइप करके आप जब ओके करोगे तो आपको सिस्टम में जितने भी सारे सर्विसेज रन हो रहे हैं, चाहे वो आपके एप्लीकेशन रिलेटेड हो, चाहे सिस्टम रिलेटेड हो, सारे आपको डिस्प्ले होने लगेंगे, ओके? तो आप जब उस स्क्रीन में राइट क्लिक करोगे कोई पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर, तो आपको स्टॉप दिखाएगा अगर वो ऑलरेडी रनिंग मोड में है। आपको स्टार्ट दिखाएगा अगर वो स्टॉप है, ऑलरेडी स्टॉप है, देन इट विल प्रॉम्प्ट यू टू स्टार्ट। अगर ऑलरेडी स्टॉप है, इन दैट केस, अगर स्टार्ट है तो आपको स्टॉप करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन लोड वाला मैं आपको दिखाऊंगा। सुब्रत, हाँ बोलिए, पूछिए।
ये सर जो आप बोल रहे हैं टू कनेक्ट टू अ विंडोज सर्वर, ये आप आरडीसी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, आरडीपी, आरडीपी बोलते हैं ना? रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आरडीसी बोलते हो? हाँ, आरडीसी, हाँ वही हाँ, आईपी आरडीसी, एड्रेस के करेक्ट, थ्रू रिमोट लेके। करेक्ट, ओके। करेक्ट, 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 आरडीसी, उसी के बारे में बोल। तो मैं वही बोला, किसी किसी को पता होगा आप में से, किसी किसी को पता नहीं होगा, तो आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं एंड इस तरह से सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करते हो। जैसे देखिए, मान लीजिए आप लाइनेक्स में काम कर रहे हो, लाइनेक्स में पीएस हाइफन ये करोगे तो सारे प्रोसेस, जितने भी आपके सिस्टम के एप्लीकेशन रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे दिखा देंगे। तो आप किसी को अगर आपको स्टॉप करना है, देन यू नीड टू किल करके, किल हाइफन 9 और प्रोसेस आईडी दोगे तो किल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे राइट क्लिक करके स्टॉप प्रेस करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, अगर ऑलरेडी रनिंग में है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्टॉप में है, देन राइट क्लिक स्टार्ट, इट विल स्टार्ट। ओके, हाउ टू चेक इवेंट व्यूअर और इवेंट लॉग। तो आप अगर यहाँ पे जाओगे, सर्च करोगे इवेंट इवेंट व्यूअर करके, तो आपको एक इवेंट व्यूअर मिलेगा। वहाँ पे इवेंट व्यूअर में आपको दिखेगा विंडोज लॉग। एक होता है आपका किसी जॉब या फिर किसी बैच स्पेसिफिक लॉग फाइल, ठीक है। एक होता है आपका ओवरऑल सिस्टम का, तो ओवरऑल सिस्टम का आपको मिलेगा इवेंट व्यूअर में। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ उनमें। तो जब कभी भी कोई इशू होता है सर्वर के अंदर, तो सिस्टम रिलेटेड कोई इशू हुआ है करके अगर जानना चाहते हो, देन यू नीड टू गो टू इवेंट व्यूअर, देन you need to go to Windows log and select application. It will show the warning, error and information, तीन ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको मेनली क्या करना है, एरर, यू नीड टू चेक एरर्स विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प। किस टाइम में वो इशू हुआ है या फिर हुआ था, उसी टाइम के टाइम स्टैम्प को आपको निकाल के चेक करना है। ठीक है? जैसे मान लीजिए आप आपके घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाए हो, आपका कुछ इशू हुआ है, कुछ चोरी वगैरह हुआ है एंड यू आर सस्पेक्टिंग कि इसी टाइम पे हुआ हो, तो आप उसी टाइम के फुटेज देखते हो ना, ऐसा ना? या फिर पूरा मतलब महीने भर का, साल भर का, या फिर पूरा वीक का, पूरा दिन का आप देखते हो बैठ के। आप अगर सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसी बीच में कुछ चोरी हुआ है या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ है, देन यू नीड टू गो एंड चेक पर्टिकुलरली दैट टाइम इंटरवल वीडियो, ऐसा ना? तो इसी तरह से आपको उसी टाइम इंटरवल में क्या हुआ है वो चेक करना है, ना कि सारी चीज। सिमिलरली जो लॉग चेक करते हैं, मैंने जैसे बोला, फॉर ईच एंड एवरी जॉब और इवेंट वी हैव वन वन लॉग फाइल एंड वी नोज द लोकेशन। आपको लोकेशन भी पता है कहाँ पे क्या है। सो whenever any issue will happen, we need to go to that log file and search for error, warning, सर्च करना होगा वार्निंग, एरर, या फिर कुछ ऐसा कुछ कीवर्ड जो सस्पेक्ट कर रहा है कि इस बीच में इशू हुआ है। एंड सम टाइम बाय यूजिंग द जॉब नेम और इवेंट नेम, इफ रिक्वायर्ड, देन वी नीड टू रन द बैच फाइल। तो बैच फाइल आप रन करके जॉब को स्टार्ट करते हो या फिर प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, ये सारे इशू आप इन्वेस्टिगेट करने के बाद। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो सारे सर्विसेज दिखा रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे मान लीजिए जो रनिंग में है, मैं अगर इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, तो मुझे दिखाएगा स्टॉप करने के लिए। देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है स्टॉप करने के लिए, आप अगर राइट क्लिक करोगे तो स्टॉप करने के लिए ही दिखाएगा। ओके, लेकिन जो ऑलरेडी स्टॉप है उस पर आप अगर जाओगे तो इधर मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए ही दिखाएगा, स्टॉप करने के लिए दिखाएगा। देखिए स्टॉप करने के लिए दिखा रहा है ना, क्योंकि ये रनिंग में है। लेकिन आप अगर यहाँ पे जाओगे, जो कि स्टॉप है, तो देखिए स्टार्ट दिखा रहा है, यहाँ पे भी स्टार्ट दिखा रहा है। ओके, तो स्टॉप है तो आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट है तो आपको स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जो आपको चाहिए स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है आप कर सकते
इवेंट व्यूअर जैसे मैंने बोला आपको, आप अगर यहाँ पे सर्च में जाके टाइप करते हो इवेंट इवेंट व्यूअर, तो इवेंट व्यूअर खुलेगा। तो इसमें आप विंडोज लॉग में जाके एप्लीकेशन में जाके वो देख सकते हो जैसे मैंने आपको बोला यहाँ। ओके, ओके, तो ये है विंडोज एनवायरनमेंट में किस तरह से हम लोग काम करते हैं उसके बाद। अब ये जैसे मैं हम लोग शुरू से ये थोड़ा सा मैंने विंडोज के बारे में बताया, आप अगर खुद एक्सप्लोर करके ज़्यादा जान सकते हो देन इट्स ओके, इट्स नॉट आवर टॉपिक एक्चुअली, बस जस्ट मैंने आपको बोल दिया क्यों। कभी कभी कोई पूछ लेता है डू यू नो अबाउट द विंडोज एनवायरनमेंट ये वगैरह वगैरह, तो आप बोल सकते हो यस आई हैव सम लिटिल बिट ऑफ आइडिया, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो सकता है वो आपको सिलेक्ट कर दे बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, हो सकता है ना भी करें। ओके। फिर आपका प्रिपेयर हैंडओवर, हैंडओवर आपको प्रिपेयर करना है क्यों, जब जब कभी भी आपका जो शिफ्ट खत्म होता है आपका, चाहे आप शिफ्ट हैंडओवर ले रहे हो या फिर दे रहे हो, प्रोसेस विल बी सेम। तो जो आपको देगा वही प्रोसेस फॉलो करके देगा, आप जिसको भी हैंडओवर दोगे सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। इफ इफ एंड ऑफ सॉरी इफ बोल रहा हूँ, इन ईच इन एंड ऑफ ईच शिफ्ट वी नीड टू गिव हैंडओवर टू नेक्स्ट शिफ्टिंग मेंबर, चाहे आपको हैंडओवर मिले चाहे आप किसी को दे रहे हो, ऑल आर सेम। In shift handover, we need to mention all the pending and ongoing issues or requests. जितने भी पेंडिंग इश्यूज या फिर ऑनगोइंग इश्यूज हैं, चाहे पेंडिंग हो चाहे ऑनगोइंग हो। पेंडिंग ऑनगोइंग में क्या डिफरेंस है आप अगर बोलोगे पूछोगे, पेंडिंग क्या है, जो आया है आपने टच नहीं किया है, मतलब इशू आया है यू जस्ट एक्नॉलेज बट यू आर बिजी विथ सम अदर टास्क, सो यू हैव नॉट गॉट चांस टू लुक इनटू दोज थिंग्स। ओके, तो आपके पास उतना टाइम नहीं था तो आपने उसको चेक नहीं किया। ओके, ऑनगोइंग मतलब क्या है, इशू आया है आप काम कर रहे हो बट योर शिफ्ट इज गोइंग टू ओवर, so you want to hand over the things to the next shift team member। आप चाह रहे हो आप जितना काम किए हो वहां से वो ड्राइव करे आगे तक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वी नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू नेक्स्ट शिफ्ट टीम मेंबर, जैसे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट इशू, इफ एनी, इज देयर एनी वर्क अराउंड और नॉट, कुछ वर्क अराउंड मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन है या नहीं, व्हाट आर ऑल डिस्कशन हैपन टिल नाउ, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, आपका एनालिसिस क्या कहता है उस इशू के ऊपर, माय एनालिसिस ऑन दैट इशू, सारी चीज आप एक्सप्लेन करोगे एंड देन यू विल कम आउट फ्रॉम, लॉग आउट फ्रॉम योर सिस्टम, या फिर आप अगर आपके पास टाइम है ये वर्क फर्दर। जैसे देखिए यहाँ पे विंडोज लॉग में जाओगे, यहाँ पे एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन एरर एंड वार्निंग मिलेंगे, तो आपको चेक करना है बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प। ओके, एनीवे आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे जो आपके प्रीवियस शिफ्ट मेंबर हैं, एंड वी नीड टू मेंशन, चला गया क्या, हेलो, एक सेकंड, अभी इसका
अभी दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? अभी भी नहीं दिख रहा सर, मतलब ब्लैंक है एकदम, कुछ नहीं है इस पे। अच्छा, अभी दिख रहा है? अभी दिखा? जरूरत आप स्टॉप कीजिए। अब एक बार ट्राई करिए तो सर। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। अब आया। अभी दिखेगा। ओके। सो आप ये सारी चीज़ आप मेंशन करोगे, एंड किस में, मेल में। आप बोलोगे मेल में देने का क्या ज़रूरत है, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, राइट? सो नहीं, मेल में देने से क्या होगा पता चलेगा सबको। सपोज अगर कोई मिस हो गया है, या फिर कोई देखना चाहता है कि क्या क्या हैंड ओवर में था बाद में, या फिर वो आप जिसको हैंड ओवर दे दिए हो वो भूल जाएगा, मतलब आप उसको बोले हो या नहीं बोले हो, तो अगर मेल में रहेगा तो बाद में वो रेफर कर सकता है। ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़, आपको कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता है कि आपने हैंड ओवर नहीं दिया। आप बोलोगे मेल में तो है, हैंड ओवर नहीं दिया कैसे? ओके। मेल में आप क्या मेंशन करोगे कि टिकट नंबर क्या है जो पेंडिंग है, या फिर जो इन प्रोग्रेस है, इशू क्या, डिस्क्रिप्शन है इशू का, एक्शन टेकन क्या एक्शन लिया गया है, पेंडिंग विथ किसके एंड में पेंडिंग है, एंड रिलेटेड ईमेल्स, अगर कुछ ईमेल्स है तो उसके रिलेटेड उसको देना। नोट में क्या लिखना है, अगर आपको मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करना है, जैसे कि जॉब, एक मीटिंग है आफ्टरनून शिफ्ट में 7 बजे, 7 PM को, जो कि आपके टीम में से किसी एक को ज्वाइन करना है विदाउट फेल। तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो, आप हैंड ओवर दे रहे हो, देन यू नीड टू मेंशन कि ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू ज्वाइन द मीटिंग विदाउट फेल, आप उस नोट सेक्शन में मेंशन करोगे। या फिर किसी जॉब को रन करना है एंड आपको फाइल प्रोवाइड करना है सपोज, देन यू नीड टू mention that those details and inform to uh, mention in the email। आप इन्फॉर्म तो करोगे, मेल में भी इन्फॉर्म करोगे, फिर आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स आपका नाम लिखोगे, एंड यू विल लॉग ऑफ फ्रॉम योर सिस्टम फॉर दैट डे। ओके। इस तरह से हैंड ओवर दिया जाता है, डिटेल में एक्सप्लेन करके, समझा के, मेल में भी मेंशन करके आप हैंड ओवर देते हैं। ओके। फिर हम लोग मॉनिटरिंग, जैसे हम लोग सपोर्ट वाले हैं, सो वी नीड टू मॉनिटर, राइट? सो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा सारी चीज़, जो भी आप पढ़ाते हो, सॉरी, जो भी आप करते हो, काम करते हो, तो उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप में एक इमेज शेयर किया है। आप अगर वो इमेज रेफर करोगे, उस इमेज में आप देख सकते हो कि एक ITRS का इमेज है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। पहले आप यहाँ पे समझिए कि जब कभी भी कोई इशू होता है तो आजकल ऑटोमेटेड कर दिया गया है कि ये इशू आएगा तो आपको अलर्ट थ्रो करेगा। अलर्ट आपको मेल में भी आ सकता है, आपको टूल्स में भी आ सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को शायद बोला यह है या नहीं, याद नहीं आ रहा है, मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ। मान लीजिए कोई एक क्रिटिकल पेशेंट को लेते हैं जब किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो उसको कंटिन्यूअसली डिवाइस वगैरह लगा के मॉनिटर करते हैं, क्यों? क्या रीजन है, कौन बोलेगा? चेक करने की। वो तो
मैनुअली भी चेक किया जा सकता है, डिवाइस लगाने का क्या जरूरत है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने का क्या जरूरत है। जैसे कि हम लोग का हेल्थ चेकअप तो हो रहा है इवनिंग में, कुछ क्राइटेरिया नहीं है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर होने से पेशेंट का क्या क्राइटेरिया, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने से क्या होता है बेनिफिट, आपको रियल टाइम जो है इशू का पता चलता है। आप अगर कंटिन्यूअसली मॉनिटर नहीं कर रहे हो, आपका अगर कुछ चेक पॉइंट्स है, देन आपको इशू अगर हुआ है इन बिटवीन, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सिस्टम हेल्थ चेकअप करते हो सुबह 6 बजे, फिर इवनिंग में 6 बजे, तो मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6 उसके बीच में अगर किसी कुछ इशू हुआ है, देन यू विल नॉट कम टू नो, राइट, अगर आपका अलर्ट सेटअप नहीं है। यूजर लोग अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे, वो आपको बताएंगे, देन ओनली कम टू नो हाँ इशू हो गया है। यूजर लोग बताने से पहले, इफ सपोज विल कम टू नो, देन इट विल बी गुड फॉर बिजनेस एंड अस आल्सो, राइट, कि हम लोग पहले से हम लोग को पता चल गया एंड विल टेक द एक्शन एंड फिक्स दैट इशू। तो इसीलिए अलर्ट एंड टूल बेस्ड मॉनिटरिंग दिया गया है, ताकि चीज़ों को मतलब इशू होने से पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए एंड उसको समय रहते फिक्स कर लिया जाए। ठीक है, तो अलर्ट बेस्ड मॉनिटरिंग में क्या होता है, आपको मेल आता है अलर्ट में, अलर्ट विल कम टू ग्रुप एंड पर्सनल ईमेल। हम लोगों का बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बोथ है, मेल भी आते हैं एंड आपको अलर्ट अलर्ट आते हैं मेल में, एंड आपको जो सॉफ्टवेयर है जो टूल बेस्ड मॉनिटरिंग है उसमें भी दिखाते हैं। इफ एनी अनयूजुअल अलर्ट विल कम, देन विल टेक एक्शन एज पर आवर अलर्ट शीट। आपका जो अलर्ट शीट है, डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा रहता है कि ये अलर्ट आएगा तो ये एक्शन लेना है, और नीड टू एस्केलेट टू रेस्पेक्टिव टीम, नेक्स्ट लेवल टीम, या फिर आपके रेस्पेक्टिव टीम को आपको नेक्स्ट लेवल, मतलब आप मान लीजिए एल वन वाले हो, ये एल वन के लिए है, ठीक है, मॉनिटरिंग जो, तो मॉनिटरिंग जो एल वन वाले मॉनिटरिंग करेंगे तो नेक्स्ट लेवल यानी कि एल टू वालों को बताएंगे, या फिर रेस्पेक्टिव टीम मतलब जैसे मान लीजिए डेटाबेस रिलेटेड इशू है, तो डायरेक्टली डेटाबेस टीम को एंगेज करेंगे, या फिर सर्वर रिलेटेड इशू है तो सर्वर टीम को डायरेक्टली एंगेज करेंगे। ओके, इफ एनी फॉल्स अलर्ट विल कम, देन वी कैन इग्नोर, अगर कोई फॉल्स अलर्ट हो तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सिमिलरली सेम चीज जो आपको अलर्ट में आ रहे हैं, सेम तरह के डिफरेंट इशू या फिर डिफरेंट अलर्ट आपके टूल बेस्ड मॉनिटरिंग में सेटअप किया जाता है। तो आप अगर वो डायग्राम फॉलो करोगे तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि आपका जो आईटीआरएस है, उसको आप जब लॉग डेस्कटॉप एप्लीकेशन रहता है, यानी कि आइकन बना हुआ रहता है, आप जब डबल क्लिक करोगे वो खुल जाता है। खुलने के बाद आपका जो है ऊपर में उसका लोगो आईटीआरएस करके दिखाई देता है। ओके, तो वो ऊपर में आईटीआरएस दिखता है। फिर आपका बहुत सारे एप्लीकेशन उसमें दिखते हैं, जैसे जीपीपी, डॉट फ्रैंक, टीएसएस। फिर आपको जिसमें इशू है वो मतलब हाईलाइट होके रहता है रेड कलर में। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़ा थोड़ा ग्रेड आउट किया है वो आपका मान लीजिए रेड है। आप उस पर क्लिक करोगे, फिर उसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर रहते हैं, उस सॉरी फोल्डर्स रहते हैं, उसमें से कोई एक रेड होगा, उस पर क्लिक करोगे, उसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर रहते हैं, जो देखो देखोगे पतला पतला रेक्टेंगल करके हैं। तो उसमें जो रेड है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा, कौन से सर्वर में क्या इशू है क्या नहीं। आप सर्वर में जाके लॉग इन करके उसको ठीक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अलर्ट जो है चेक करके आईटीआरएस में जाके इशू को रिजोल्व कर सकते हो। ग्रीन अगर है तो नो इशू, एम्बर है तो वार्निंग, रेड है तो इशू। ओके, एल वन इन आईटीआरएस, एल वन टीम क्या करता है आईटीआरएस में, इन आईटीआरएस वी नीड टू मॉनिटर कंटिन्यूअसली हाउ द एप्लीकेशन इज रनिंग। आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हो कि एप्लीकेशन किस तरह से रन कर रहा है। देयर आर सेवरल फोल्डर्स, देयर आर सेवरल फोल्डर्स अवेलेबल फॉर आवर एप्लीकेशन। बहुत सारे फोल्डर्स हैं एप्लीकेशन के लिए। whenever any issue will happen, the entire folder and the entire folder and the sub application will become red. Then we need to open the folder and find out the subfolder if any and identify the issue. आप issue को identify करते हो। To resolve the issue, we need to follow our alert sheet and take action by logging into server.
आप क्या करते हो, अलर्ट शीट सिमिलरली रेफर करते हो एंड एक्शन लेते हो जो भी आपके अलर्ट शीट के हिसाब में लिखा गया है स्टेप्स। इफ यू आर अनएबल टू रिजॉल्व द इशू देन एस्केलेट टू L2 टीम और रेस्पेक्टिव टीम, सेम चीज। लेकिन यहाँ पे आपको टूल्स में आइडेंटिफाई होता है इशू है करके, वहां पे मेल में L2 अगर आप बोल रहे हो L2 तो आप बोलोगे वी यूजुअली एज L2 हम लोगों को जो एस्केलेशन आता है L1 से कि यहाँ पे इशू है आईटीआरएस में दिख रहा है, तो वी नीड टू क्रॉस चेक इफ एनी न्यू अलर्ट सेटअप इज रिक्वायर्ड। हाँ, न्यू अलर्ट अगर सेटअप करना है देन वी नीड टू कॉन्टैक्ट आईटीआरएस टीम। आप सारे स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह के बना के आईटीआरएस टीम को आप कॉन्टैक्ट करके कोऑर्डिनेट करके उस ठीक करते हैं। एंड सम टाइम नेट प्रो एजेंट जो कि आपका आईटीआरएस रिलेटेड प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे सर्विसेज डॉट एमएससी करके बहुत से प्रोसेस रन होते हैं, तो आईटीआरएस प्रोसेस रिलेटेड प्रोसेस अगर स्टॉप है देन आपका जो है डिटेल कैप्चर नहीं होगा, तो आपको प्रोसेस विल गेट डाउन, देन यू नीड टू रिस्टार्ट द प्रोसेस, देन आप रिस्टार्ट कर दोगे प्रोसेस। Whenever L1 team escalate any issue identified in ITRS, we need to cross verify by logging into ITRS। कोई अगर आपको L1 टीम से बोलता है कि इशू है जो कि ITRS में दिख रहा है, तो आप ITRS में लॉग इन करके क्रॉस चेक करते हैं। एंड जब कभी भी आपको हाई अलर्ट रहता है, हाई वॉल्यूम रहता है, एंड ड्यूरिंग हाई वॉल्यूम वी नीड टू मॉनिटर अलॉन्ग विद L1 टीम टू अवॉइड एनी मेजर इंसिडेंट और एनी डिले। जैसे हाई वॉल्यूम जैसे ट्रांजैक्शन में आपको बोलूंगा, बिग बिलियन डे में आप अगर एचडीएफसी बैंक से काम कर रहे हो, बिग बिलियन डेज में अगर ऑफर है एचडीएफसी बैंक से 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट, देन ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक में सारे एम्प्लॉयों को एक नोटिफिकेशन आया होगा कि दिस दिस डेट you will see high volume और high transactions, be careful। तो L1 टीम मॉनिटर करेगा, वो एस्केलेट करेगा, देन L2 चेक करेंगे, तो इससे अच्छा है कि दोनों मॉनिटर करें कंटिन्यूसली, कोऑर्डिनेट करके ईच अदर के साथ जाए, ताकि जो भी इशू आएगा उसको तुरंत फिक्स कर दिया जाए या फिर जो डिले है उसको अवॉइड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप आईटीआरएस के बारे में एक्सप्लेन करना कि अगर कोई भी इशू आईटीआरएस में आइडेंटिफाई होता है रेट। देखिए आईटीआरएस, देखिए मैं आपको और एक चीज बोलूंगा, जब भी आप सोच रहे हो कि मेडिकल में कोई भी इशू होता है, आपका जो डिवाइस लगाया जाता है, क्या वो डिवाइस आपको ठीक कर देता है या फिर डिवाइस ओनली अलर्ट करता है? डिवाइस ओनली अलर्ट करता है। हियर ऑल्सो सेम थिंग, जो आपका मॉनिटरिंग टूल्स है वो आपको ओनली रेड ग्रीन येलो इस मतलब रेड ग्रीन नंबर जो है उस कलर कोड में आपको अलर्ट करेगा कि दिस इज द थिंग। एक्शन क्या लेना है, आपको सर्वर के अंदर जाना पड़ेगा या फिर कहीं दूसरी जगह पे जाके सिस्टम में उसको ठीक करना पड़ेगा। आईटीआरएस में आईटीआरएस आपको खाली वार्न कर दिया कि ये चीज है कर, वो ठीक नहीं करता है। ठीक है, तो वो चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आईटीआरएस ओनली चीजों को बताता है कि दिस इज द इशू, वो ठीक नहीं करता। ओके, देवेंद्र ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ସେଫାଲି ବି ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ। ठीक ठीक है सर।